श्री गुरु भक्ति योग। जो कोई मनुष्य दुखों से पार होकर सुख एवं आनंद प्राप्त करना चाहता हो, उसे सच्चे अंतःकरण से गुरु भक्ति योग का अभ्यास करना चाहिए। गुरु के पवित्र चरणों के प्रति भक्ति भाव सर्वोत्तम गुण है। इस गुण को तत्परता एवं परिश्रम पूर्वक विकसित किया जाए तो इस संसार के दुख और अज्ञान के कीचड़ से मुक्त होकर शिष्य अखुट आनंद और परम सुख के स्वर्ग को प्राप्त करता है। प्रारंभ में तरंग के रूप में दिखने वाली विषय वृत्तियां कुसंग के कारण महासागर का रूप धारण कर लेती है। अतः कुसंग का त्याग करके आचार्य के जीवन रक्षक चरणों का आश्रय लो। अगर आप गुरु सेवा में रमण रहते हैं तो आप चिंताओं को जीत सकते हैं। सब चिंताओं का यह सूचक मारण है, यह अचूक मारण है। उत्तम शिष्य को अपने गुरु पर किसी भी परिस्थिति में संदेह नहीं लाना चाहिए या उनकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आदरणीय गुरु के पवित्र चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करने में लज्जित होना, यह गुरु भक्ति योग के अभ्यास में बड़ा अवरोध है। आप जब गुरु की सेवा करते हो तब नम्र, मधुरभाषी, मृदु और विवेकी बनो। इससे गुरु का हृदय जीत सकोगे। गुरु के समक्ष वाणी या वर्तन में कभी उदंडता मत दिखाओ। मोटी बुद्धि का विद्यार्थी गुरु भक्ति योग के अभ्यास में किसी भी प्रकार की ठोस प्रगति नहीं कर सकता। शिष्य को आदरणीय आचार्य के जीवन की उज्जवल बातें ही देखनी चाहिए। मन में अगर गुरु के विषय में कुविचार आए तो अपने आप को दंड दो। आपके लिए केवल इतना ही आवश्यक है कि गुरु भक्ति योग के मार्ग में अंतःकरण पूर्वक प्रामाणिक प्रयत्न करना है। संत एकनाथ के आश्रम में एक विधवा स्त्री का पुत्र रहता था। वह पूरण पूड़ी खाने का इतना शौकीन था कि लोग उसका वास्तविक नाम भी भूल गए थे और उसे पूरण पोड़ा के नाम से ही पुकारने लगते थे। यही उसका नाम रख लिया गया था। वह विशेष पढ़ा लिखा ना था, परंतु वह सेवा और श्रद्धा के बल से गुरु कृपा का अधिकारी बन गया था। संत एकनाथ के आश्रम में बहुत वैभव था, खूब धन संपत्ति थी। उनका पुत्र काशी हो आया था, बड़ा विद्वान था। एकनाथ जी उन दिनों कोई ग्रंथ लिख रहे थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, इस ग्रंथ की पूर्णाहुति कदाचित मैं ना कर सकूं, उससे पूर्व मेरा शरीर शांत हो जाएगा। आप लोग मेरे पुत्र को यह ग्रंथ पूरा करने के लिए दे देना, परंतु मुझे आशा नहीं है कि वह इसे पूरा कर सकेगा, कारण कि वह मुझे पिता मानता है, गुरु नहीं मानता। शास्त्री हो गया है, विद्वान है, फलस्वरूप बुद्धि की गुत्थियां बढ़ी है, परंतु हृदय का प्रसाद वह झेल नहीं सका है। अतः मेरा ग्रंथ पूरा करने में वह समर्थ नहीं है। इसके बावजूद तुम प्रयास तो करना। जब बात उसके वश से बाहर हो जाए तो मेरे शिष्य पूरण पोड़ा को ग्रंथ पूरा करने के लिए दे देना। एकनाथ जी के अंतरंग शिष्य यह सुनकर दंग रह गए। बोले, गुरुजी, ये आप क्या कह रहे हैं? उसे भात नहीं भाता, दाल भली नहीं लगती, रोटी खिचड़ी आदि नहीं भाती, हलवा तक अच्छा नहीं लगता, प्रतिदिन केवल पूरण पोड़ी ही खाता है।
तब यह ग्रंथ किस प्रकार पूरा कर सकेगा। संत एकनाथ ने कहा, अन्य सभी विषयों में वह बुद्धू है, परंतु गुरु भक्ति में वह सर्वप्रथम है। भले ही वह पढ़ने में अंगूठा छाप है, परंतु गुणातीत मस्ती को झेलने की क्षमता को प्राप्त कर चुका है। उसके हृदय के द्वार खुल चुके हैं। द्वार ही क्या खुले हैं, पूरी दीवार की दीवार ही हट गई है। गुरु के आदेश को वह पूरी तरह अपना लेता है। प्रसाद से मिले फल के छिलके वह गुठली तक को वह बाहर नहीं फेंकता। गुरु की ओर से उसके पास जो कुछ भी आता है वह अमृत फल का मधुर रस बन जाता है। वास्तव में गुठली और छिलके जैसी कोई वस्तु उसके पास पहुंचती ही नहीं। गुरु कृपा उसे इतना अधिक पवित्र बना चुकी है कि वह ग्रंथ पूरा कर सकेगा। वास्तव में हुआ भी ऐसा ही। पूरण पोड़ा विधवा स्त्री का वह पुत्र जो पूरण पूड़ी खाने के शौक में अपनी बेढंगी आदत के कारण अपना नाम तक खो बैठा था, अपने एक दिव्य स्वभाव के कारण महत्वपूर्ण हो गया। उस पवित्र आदत में सभी बेढंगी आदतें दब गई। सद्गुरु के प्रेम का ऐसा प्रभाव उठा जिसमें उसकी समस्त मूर्खताएं तिरोहित हो गई। अंततो गत्वा वह ग्रंथ उसी ने पूरा किया। ऐसे कितने ही अनपढ़ शिष्य तर गए, अनेकों मूर्ख शिष्य पार उतर गए और विद्वान गुरु भाई देखते ही रह गए। शंकराचार्य जी का एक ऐसा शिष्य तर गया जिसे कुछ भी याद नहीं रहता था, जो कुछ भी पढ़ ही ना सकता था, परंतु शंकराचार्य के लिए मर सकता था, मिट सकता था, गुरु की कृपा को झेल सकता था। वह मंत्र और मंत्र के न्यासादि कुछ ना जानता था, ज्ञान ध्यान भी कुछ ना आता था। जिसे गुरु प्रसाद मिला हो उसे न्यास व्यास करने की माथापची में पड़ने की आवश्यकता ही क्या है बाबा। न्यास इत्यादि विधि विधान की दास्ता तो वहीं तक रहती है जहाँ तक अहंकार रहता है। जिसने अपना मस्तक गुरु चरणों में रख दिया उसके लिए विधि विधान करने की अनिवार्यता कहाँ रहती है। शंकराचार्य जी के 4 मुख्य शिष्य हुए, सुरेश्वराचार्य, पद्मपादाचार्य, हस्तमलकाचार्य और तोटकाचार्य। इनमें 3 तो बड़े विद्वान थे, परंतु चौथा तोटक निरा बुद्धू ही था। वह पागल छोकरा ना न्यास जानता था, ना विन्यास जानता था, ना ब्रह्मसूत्र पढ़ सकता था और ना उपनिषदों की व्याख्या ही कर सकता था। एक बार शंकराचार्य तोटक की प्रतीक्षा कर रहे थे कि वह आ जाए तो पाठ प्रारंभ करे। तीनों विद्वान शिष्यों ने कहा, गुरुजी वह तो कुछ भी याद नहीं रख सकता, वह तो नितांत बुद्धू है, मूर्ख है, उसकी राह क्यों देखनी है, आप तो हमें ही सिखाइए। शंकराचार्य जी से रहा ना गया। उन्होंने कहा, भले ही वह लौकिक बुद्धि में बुद्धू है तुम सबसे पीछे, परंतु अलौकिकता में तोटक, मेरा वह तोटक तुम्हें वह बुद्धू दिखाई देता है। पागलों, अरे वो तोटक इन लोगों ने अब तक जितना पढ़ा है उसे गाते गाते आ, और अब जो पढ़ने वाले हैं वह सब गुनगुनाता हुआ आ। तोटक आ। तोटक के हाथ में तो बर्तन मांजने की राख थी, परंतु तत्क्षण उसकी जीभ पर सरस्वती बैठ गई। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्यम परम मंगलम। गुरु प्रसाद, आत्मा का आनंद तो गुरु परंपरा से मिलता है, गुरु प्रसाद से मिलता है। बुद्धिमत्ता से यह रस प्रकट नहीं हो सकता। पूछ कर देखिए किसी वैज्ञानिक को। गुरु कृपा प्राप्त कर सतशिष्य को जो स्वाद आता है वह स्वाद क्या कभी वह विज्ञान से प्राप्त कर सका है?
आप बड़े बड़े वैज्ञानिक को खोज लाइए अथवा बड़े से बड़े दार्शनिक को ले आइए और उनसे पूछिए कि सद्गुरु का कोई सत्शिष्य जो लुप्त उठाता है, उस मज़े की जानकारी भी क्या आपको है?